सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ एसिड की क्लासिफिकेशन। मीन्स टू से एसिड को कैसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और टाइप्स ऑफ एसिड भी आप कह सकते हैं। सो वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, मेजरली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अक्रेंस। एक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अक्रेंस, मतलब कि नेचर ने हमें एसिड को किस तरह से दिया है। क्या सभी एसिड डायरेक्टली नेचर से हमें मिलते हैं या कुछ एसिड हमें लैब में तैयार करने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू वन कैटेगरी, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकरेंस। ओके, सेकेंडली लुक classification based on ionization. What does it mean? Classification based on ionization. ions को कहा जाता है H positive ion. Acids क्या होते हैं? These are chemical substances which show H positive ions when dissolved in aqueous solutions. When we are going to prepare a aqueous solution, there is liberation of H positive ion are known as acids. Now the question arises, how much ions are prepared? On the basis of that factors, acids are divided into two categories. Number one is weak acid, number two is strong acids. Okay. So friends, we are going to discuss here classification based on occurrence. So number one is organic acid and number two is inorganic acid. Organic acids, that is also known as natural acids. So these are the type of acids which are obtained from plants as well as animals. Collectively we can say from living organisms. ऐसे एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें डायरेक्टली मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, राइट। और एक्चुअली these are generally weak acid. These are generally the example of weak acid. Weak acid होते हैं, strong नहीं होते हैं ज्यादातर. So many examples are here. These are the sources of the acids. That is organic acid, like lemon, citric acid होता है. Oranges, टोमेटोज, प्रोटीन, आंवला, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हमें कहां से मिलते हैं? डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं. इसको हम ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड हम इनको कह रहे हैं. ओके, गॉट इट. नाउ द अनदर टाइप ऑफ एसिड, दैट इज इनऑर्गेनिक एसिड. द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस concept is inorganic acid and it may be known as synthetic acids, or it may further be called mineral acids. क्या कहा मैंने? Minerals acids. तो actually these acids are prepared or used in laboratory. Acids which are generally prepared, may be used in laboratory, are categorized in this format, that is inorganic acid, synthetic acid, or as well as mineral acids. So many examples. Some of them I have written here: HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid, H2SO4. Example of inorganic acid. Another example that is written here: nitric acid, HNO3, nitric acid. Okay, benzoic acid. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हम लैब के अंदर तैयार करते हैं. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसके, जो कि क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कंसर्न ऑफ दिस एसिड, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. सो व्हाट डज इट मीन स्ट्रॉन्ग एसिड? Strong acid means these are those type of chemical substances which when dissolved into water they produce H positive ion completely. मतलब कि ऐसे chemical substances जिनको वाटर के अंदर डिसोल्व करने के बाद वो completely हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं. So we have some example of strong acid too. HCl, hydrochloric acid is example of strong acid.
HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जब इन एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं। आयंस में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी भी होगी। ओके, सपोज एग्जांपल ऑफ HCl है ना, जब इसको HCl को वाटर में डालेंगे देन ऑल द हाइड्रोजन आयन आर डिसोशिएटेड इनटू H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन सारे के सारे, अगर ये 100 थे तो ये 100 ही यहाँ पे H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट होकर टूट गए। ओके, HNO3 H पॉजिटिव आयन, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आयन। तो दोनों ही ये केसेस के अंदर या सल्फ्यूरिक एसिड का भी एग्जांपल देख लेते हैं, उन सभी एग्जांपल के अंदर एक ही बात कॉमन मिलेगी आपको कि कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट हो जाते हैं जब उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो H2SO4 2H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयंस SO4 2 नेगेटिव आयन कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं और इनको हम एक्वस भी लिख सकते हैं। यहाँ तो लिखा जाता है एक्वस आयंस, इसमें वाटर के अंदर है, अभी वाटर से निकाला नहीं है इन आयंस को, तो ये सभी आयंस इनके आगे क्या लग जाता है AQ एक्वस, ठीक है, सभी के अंदर एक्वस लग जाता है। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर type of acid, that is weak acid. Okay. Acid which when dissolved in water do not dissociate, do not dissolve completely or dissociate to give H positive ion. ऐसे acid जिनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है पूरी तरह से वो H पॉजिटिव आयन में टूटते नहीं है, ब्रेकडाउन उनका आयंस का नहीं हो पाता है, ऐसे एसिड वीक एसिड। ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आपके पास 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से अगर 40 स्टूडेंट एग्जाम में पास होते हैं और बाकी नहीं होते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं वीक, रिजल्ट क्या रहा वीक। क्यों? जो आयंस जो स्टूडेंट पहले लिए थे वो पूरी तरह से प्रोडक्ट में नहीं बदले, जो आयंस हमने जो भी हमारे मोल या नंबर ऑफ मोल लिए थे पूरी तरह से वो डिसोशिएट नहीं हुए वाटर के अंदर, तो उसको हम क्या कह रहे हैं वीक एसिड कह रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ है कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल। We will take an example, very few examples of weak acid too. Carbonic acid, acetic acid, and formic acid are the most important example of weak acid. Number 1 is, so friends, we have some example of weak acid too. H2CO3 bicarbonate, है ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ये टर्म पढ़ना पड़ेगा। कार्बोनिक एसिड is dissociated into two terms here, two ions here. Number 1 is bicarbonate and number 2 is hydrogen ion। तो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते हैं जब एसिड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज देयर एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके अंदर भी क्या होगा, हम एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन इस तरह से को लिखा जाता है। तो अभी एक एग्जांपल और है हमारे पास HCOOH, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, जो कि बी स्टिंग ऑफ बी में होता है। मधुमक्खी जब काट लेती है उस दौरान ये एसिड इंजेक्ट कर दिया जाता है मधुमक्खी के द्वारा, बी के द्वारा, तो ये भी एक वीक एसिड का एग्जांपल होता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को देखें अच्छे से कैसे इनको केमिकल मेथड से लिखा जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के फिर से बोल देता हूँ, ये एरो इस तरह से लगाया जाता है। वीक एसिड के अंदर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर है, ये समझ में इतना ही, ना रिएक्शन इस पार है ना उस पार है, इस तरह से कुछ समझें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बताता चलूं कि इसके जो भी इस चैप्टर से रिगार्डिंग या दूसरे किसी चैप्टर से रिगार्डिंग मेरे वीडियो जो है बनते चले जाएंगे, मैं आपको प्लेलिस्ट में अपलोड करता चला जाऊंगा। चाहे वो आप उनमें से प्लेलिस्ट में जाकर के अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप उनको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय।